वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है और हम किस तरह से हमारे टारगेट्स नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं और हमारे ट्रेड्स किस तरह से हमें प्लान करने चाहिए। देखिए, उससे पहले देख लेते हैं प्रीवियस वीक का एनालिसिस क्या था। देखिए, प्रीवियस वीक के हिसाब से सीधे हमें 1500 पॉइंट का टारगेट मिला है। अगर प्रीवियस वीक का एनालिसिस आपने देखा होगा और उस हिसाब से पोजिशन बनाई होगी तो क्लियर है एनालिसिस क्या था। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ने ऊपर जाके एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। एक अच्छे मोमेंट के बाद शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पे बनना मतलब ये रिवर्सल का साइन है। हमने क्लियरली डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट इस शूटिंग स्टार के नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगेगा, लेवल हमने डिस्कस की थी 43,100, इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगेगा सीधा हमें टारगेट एक मिलेगा 42,000 का, जो कि 1100 पॉइंट का था, और उसके नीचे 41,600। और आप इस वीकली कैंडल का लो देखिए, इस वीक का चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा 41,600 एग्जैक्ट लो है। मतलब जो हमने टारगेट डिसाइड किया था 1500 पॉइंट का, एग्जैक्ट टारगेट हमें इस वीक मिला है। देखिए, बड़ा टारगेट है। अब बड़े टारगेट्स के लिए आपको क्या है ना, ट्रेड लेना भी जरूरी है। आप क्या करते हो, पहले अगर आपका एसएल एक दो बार गया है तो आप हिम्मत नहीं करते हो, है ना। हिम्मत करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए अब एक बार स्टॉप लॉस जाएगा, दो बार जाएगा, लेकिन जिस बार मिलेगा, देखिए अब 1500 पॉइंट मिले, अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब 1500 पॉइंट में से आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट के एसएल लेके ट्रेड लो। होगा क्या, एक ट्रेड एसएल जाएगा, दो ट्रेड एसएल जाएगा, ठीक है, तीसरे ट्रेड में भी जाएगा। चलो मान लेते हैं 150 पॉइंट के जाएंगे, कितने 450 पॉइंट। लेकिन जब वापस मार्केट चलेगा कुछ ना कुछ देखे ही जाएगा, 800-900 पॉइंट तो इजीली देके जाएगा। तो इस हिसाब से बड़ा कैपिटल बनता है, बड़ा पैसा बनता है। इसी में से अब रिस्क ले लेके जिन्होंने फ्यूचर लिया होगा 1500 पॉइंट उनको मिले, ऑप्शन वालों को कम मिले, लेकिन ऑप्शन का एसएल भी उस हिसाब से कम रहता है ना। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट वीक कैसे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस वीक तो हमें अच्छा खासा 1500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो आपको एक कुछ चीज़ें दिखेगी क्लियर। देखिए, ट्रेंड लाइन में मार्क कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो पहले तो लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लाइक करना भी भूल जाते हो, सीधे वीडियो क्या करते हो देख लेते हो और लाइक कमेंट करना भूल जाते हो। कमेंट में भी ज़रूर बताइए। देखिए, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देखिए, क्योंकि कंटिन्यू 6 महीने से पिछले इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, एक बार ट्राई किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से सपोर्ट लिया और वापस उसी पे आके खड़ा है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, ये तो सिंपल है, एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा। लेकिन ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्योंकि यहाँ तो हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी कि ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए क्या है, मार्केट अगर, क्योंकि यहाँ पे और एक कन्फर्मेशन है आपको अगर बताऊँ। देखिए, पहले मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल थी, अब मार्केट वापस इसी लेवल के आसपास आया है। कहीं ना कहीं ये भी एक रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट जैसा रिएक्ट करेगा यहाँ पे। तो हमें हमारे ट्रेड प्लान करने तो क्या करना है, इस लेवल के नीचे हम कर सकते हैं। लेवल बता देता हूँ आपको 41,500। इसके नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करने लगेगा हम डाउन साइड के पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 41,000 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 40,000। 40,000 का एक टारगेट होगा, एक 41,000 का होगा और 41,500 का। ये हमारे टारगेट हो गए। लगभग लगभग हमने इस वीक भी 1500 पॉइंट के लिए प्लान किए, हो सकता है बड़े भी मिले। लेकिन अब क्या है, मार्केट ने एक 1500 पॉइंट का वन साइडेड मूव दिया है। अगर टॉप से पकड़ोगे आप तो 1500 पॉइंट से भी ज़्यादा है। 2000 दो ढाई हज़ार पॉइंट का ये पूरा मूवमेंट है ऊपर से। अब होता क्या है ऐसे में, मार्केट अगर इसके नीचे भी जाता है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं ये सेलर जो है शॉर्ट्स पोजीशन उनके कवर करेंगे। तो मार्केट एक तो थोड़ा यहाँ पे रुक सकता है या फिर थोड़ा सा रिकवरी भी कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी। इसलिए बेस्ट सिनेरियो कब बनेगा, मार्केट यहाँ एक आध वीक तो भी रुकना चाहिए, यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए और फिर एक आध वीक या 2-3 दिन यहाँ पे रेंज बना के फिर ये नीचे ब्रेक करेगा। तो फिर ऐसा ही मोमेंटम, इससे भी बड़ा मोमेंटम हमें नीचे के साइड दिख सकता है। टारगेट तो मैंने बता ही दिए है आपको। अब देखिए, अब मार्केट में ऊपर का ट्रेड कब बनेगा, अपसाइड का ट्रेड कब बन सकता है। अपसाइड का ट्रेड कहीं ना कहीं वापस जब मार्केट ये यहाँ पे देखिए, ये लेवल मैंने मार्क कर दी 43,000 की। जब मार्केट इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो कहीं ना कहीं ये ऊपर का मुंह पकड़ सकता है। तब तक हम मार्केट को बुलिश नहीं मान सकते, ठीक है, बुलिश नहीं मान सकते। लेकिन क्या अब हम यहाँ से फिर से 1400-1500 पॉइंट वेट करेंगे, नहीं। मार्केट क्या करेगा, अगर एक वीक यहीं पे कहीं कोई प्राइस एक्शन बनाता है या फिर एक वीक या 2 वीक फिर से यहाँ पे कहीं, तो अब यहीं पे हम कहीं ना कहीं अगर प्राइस एक्शन बनता है तब डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहीं पे हम पोजीशन बना सकते हैं अपसाइड की, और यहीं पे ब्रेक करता है यहीं के रेंज बना के तो डाउन साइड की। तो अब मार्केट ऐसे पॉइंट पे है, मार्केट ने यहाँ पे डिसीजन ही नहीं लिया है कि उसे अपसाइड जाना है डाउन साइड।
जब यहाँ पे कुछ करेगा और रिएक्ट, तब हम उस रिएक्शन के भरोसे पे कुछ ना कुछ ट्रेड बना सकते हैं कि यस इस तरीके के रिएक्शन आया है तो ये मोमेंटम डाउन साइड आएगा या अप साइड। तो उसके लिए थोड़ा-सा क्या है पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अब यहाँ पे 1-2 दिन मंडे, ट्यूसडे क्या करता है। सीधे तो हम मंडे ओपन होते ही भड़ाभड़ पोजीशन नहीं बना सकते धड़ल्ले से कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा वेट करिए अब। मैंने तो नीचे की लेवल्स भी बता दी आपको कि 41,500 के नीचे ट्रेड अगर करता है मार्केट और यहाँ रुक के अगर ये 41,500 ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा मूव इजीली हमें मिलेगा जो कि 41,000 का होगा और 40,000 का होगा। ठीक है, ये टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट हमारा। और ऊपर का भी मैंने बता दिया 43,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से 43,000 एक ही वीक में आएगा तो बढ़िया है, फिर 43 ऊपर प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है ना तो हम वेट करेंगे थोड़ा, यहाँ कोई कुछ ना कुछ बनाएगा ना प्राइस एक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस, देखिए सिंपल एनालिसिस से काम करता है। प्रीवियस वीक सिंपल सा था कि शूटिंग स्टार ब्रेक होगी तो एक बड़ा मूव आएगा, जो टारगेट डिस्कस किया 1500 पॉइंट का वही मिला। लेकिन कुछ लोगों ने लिया ही नहीं होगा क्योंकि अब इतने लॉस दे चुके हैं ना लोग, हिम्मत ही नहीं होती उनकी, इतने बड़े टारगेट्स के लिए रुक नहीं पाते। जो लोग फ्यूचर लेके या इन द मनी ऑप्शंस लेके बैठे होंगे ना मंथली, उनको बड़ा टारगेट मिला। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेड लेना भी पड़ेगा ना। आपका हुआ क्या होगा, कहीं न कहीं यहाँ पे एसएल चले गए होंगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी। या एसएल कितने गए होंगे? 2-200 पॉइंट के 2 चले गए होंगे। लेकिन ये 1500 पॉइंट तो मिस कर दिए ना। तो हमारा काम है अगर 5 बार ट्रेड बनाना, 5 ट्रेड लेना। उसमें से 2 ही चलेंगे ना तो आपको 1500-1500 के 2 चले गए तो 3000 पॉइंट देंगे और ये 3 एसएल जाएँगे तो कितने जाएँगे? 600 पॉइंट। लेकिन आपने 3000 निकाले हैं ना। तो अब 3000 पे 2-200 पॉइंट की रिस्क लेंगे और एक बड़ा मूव मिलेगा ही ना। एक बार एसएल जाएगा, 2 बार, 3 बार, क्या हर बार एसएल जाएँगे? अगर एनालिसिस के साथ ट्रेड ले रहे हो, तुक्का थोड़ी लगा रहे हो आप, क्या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो, ठीक है? तो न्यूज़ के पीछे भी मत लगिए, कुछ ना कुछ चार्ट पे ही सब कुछ दिखेगा, चार्ट को फॉलो कीजिए। न्यूज़ तो आपको नेगेटिव दिखेगी तो मार्केट ऊपर जाता है और जब पॉजिटिव रहती है तो नीचे आता है। तो न्यूज़ के पीछे फँसिए मत क्योंकि ट्रैप कर देती है न्यूज़, ठीक है? तो ये सिंपल सा एनालिसिस है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए नए लोग। थैंक यू सो मच।